नमस्कार। वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध कान नाक गले के विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल गोहकर सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं तंबाकू जन्य पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विशेष चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार मेरा सर। नाम डॉक्टर कपिल गोहकर है। मैं आपको टोबैको के बारे में दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वो बताता हूँ। जो हम टोबैको का सेवन करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन हम स्मोक करते हैं कि मुंह में रखते हैं, उस हिसाब से हमारे चमड़ी में उसके साइड इफ़ेक्ट दिखे जाते हैं कि जैसे कि ल्यूकोप्लाकिया होता है, OSMF यानी कि कोलेजन एक्सेस फॉर्मेशन की वजह से चमड़ी कड़क हो जाती है। और अगर फेफड़े में हम ज़्यादा स्मोक करते हैं तो लंग कैंसर भी हो सकता है या गले का भी कैंसर हो सकता है। सर, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र में हमारी सरकार बहुत सचेत है कैंसर को लेकर, तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में तंबाकू जन्य पदार्थों को बैन करके रखा है। उसके बावजूद भी हमारा जो विदर्भ है, इससे कैंसर का गढ़ माना जाता है। शुरुआत होती है मुख के कैंसर से और वो गले तक पहुंचता है। तो क्या ऐसे खास दुष्परिणाम हमें गले में दिखाई देते हैं उन पेशेंट्स को जिनको कैंसर स्टेज तक पहुंचे तंबाकू जन्य पदार्थों से? सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि गुटखा, खैनी, तंबाकू ऐसे प्रोडक्ट्स बिकना कम या बंद हो जाए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो लोग तंबाकू चूना लगा के इसे मुंह में रखते हैं उनकी चमड़ी उधर सफ़ेद पड़ जाती है और कुछ दिनों में वो कड़क हो जाती है। इसके बाद फिर एरिथ्रोप्लेकिया नाम की बीमारी होती है और उसके बाद कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2 वगैरह हो जाता है। और इसके बावजूद ट्रीटमेंट नहीं ली तो पूरे बॉडी में फैलने की आशंका ज़्यादा होती है। सर, अगर हम बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू से ही कैंसर, क्या ऐसा माना जाता है तो कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या ऐसे मुख्य कंटेंट, क्या ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिस वजह से तंबाकू से कैंसर होता है, ये सिद्ध होता है? देखिए, तंबाकू में निकोटीन होता है जिससे आदत लगती है लोगों को। इसके सिवाय बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं जैसे बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी लंबी लिस्ट है जिसके वजह से हमारी चमड़ी ही खराब नहीं होती है, हमारे आंतड़ियाँ, हमारे धमनियाँ और एक डिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है कि एक बार हमने खाया तो नेक्स्ट टाइम हमें ज़्यादा डोज लेने की आवश्यकता है और इससे आदत हो के हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए धीरे धीरे करके इसे छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है ऐसे लोगों के लिए जो इसके आदी है। जैसे कि सर, आप नाक, कान और गले के विशेषज्ञ हैं, तो गले में कैंसर होने के बाद या गले में तंबाकू जन्य पदार्थों से किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कैंसर होने के बाद क्या ऐसे मुख्य लक्षण उस पेशेंट में देखे जाते हैं? अगर फेफड़ों का कैंसर हुआ तो खांसी से स्टार्ट होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अगर उसके ऊपर यानी आवाज़ की तारों पर कैंसर हुआ तो आवाज़ चेंज हो जाता है। अगर उसके उस लेवल के ऊपर हुआ तो जिसे हम सुप्राग्लॉटिक कैंसर बोलते हैं, तो हॉट पोटैटो वॉइस टाइप आवाज़ आती है कि जैसे कि हमने कुछ मुंह में गरम गरम डाल दिया हो और बात करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मुंह में होता है वैसे हमारा मुंह खुलना, उसकी क्षमता कम हो जाती है और इस प्रकार से अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो किस प्रकार से निदान हो पाता है कि ये तंबाकू से हुआ हुआ कैंसर ही है? ये किस प्रकार से उसको डायग्नोस किया जाता है? सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री पर पेशेंट खुद ही बताएगा कि वो तंबाकू का सेवन करता है और एटलीस्ट उसे बताना चाहिए और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तभी हम करेक्ट निदान कर सकते हैं। फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में उसका मुंह का एग्जामिनेशन और गले के नीचे अगर उसके सिम्टम्स होंगे तो हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है जिसे हम लैरिंगोस्कोपी बोलते हैं। और छाती के इधर फिर एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह इस प्रकार से तमाम इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं निदान के लिए। सर, अगर हम उपचार संबंध में बात करते हैं, तो किस प्रकार का उन्नत उपचार आज की परिस्थिति में अवेलेबल है या उपलब्ध है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्हें गले का कैंसर है? जिनको गले का कैंसर है सबसे पहले उनका निदान हो जाए। एक बार निदान हो जाए तो हम डिटरमाइन करते हैं डिपेंडिंग कि सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी वगैरह की क्या क्या फाइंडिंग्स है,
उसके हिसाब से फिर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, हर एक स्टेज की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। सपोज़ जल्दी आया पेशेंट, तो उसे हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि तंबाकू का सेवन बंद कर दे और धीरे धीरे दवाई से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर स्टेज 3 या स्टेज 2 कैंसर होगा, तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि जैसे शल्य क्रिया करके हम वो कैंसर निकाल सकते हैं, जिसमें हो सकता है आवाज़ चली जाए पेशेंट की, या फिर जबड़ा उसका एक पोर्शन चला जाए और उसका हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरा है कि बिना ये सब किए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। अगर हम बचाव संबंध में बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो किस तरह इससे बचा जा सकता है, किस तरह इसका प्रिवेंशन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो तंबाकू और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें कम्प्लीटली अपने लाइफ से निकाल देने चाहिए। हम काफ़ी देखते हैं आजकल टीवी पर बड़े बड़े एक्टर वगैरह इसका ऐड करते हैं, लेकिन हमें इसमें इनके भावनाओं में बह नहीं जाना है और खुद की हेल्थ हमारे खुद के हाथ में है, ये याद रखना है और सकस खाना खाना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, जहाँ हम टोबैको फ्री चीज़ें करें और एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। सर, जैसे कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, जो देश भर से हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर? मेरा यही संदेश होगा कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो सिर्फ आज ही नहीं, आज से हम सब ने दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि टोबैको कम्प्लीटली हमारी लाइफ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे लाइफ भी कम हो जाती है और ख़र्चा भी बहुत, फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है।